लड़कियों के साथ जब दरिंदगी हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि कुछ लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कैंडल मार्च जलाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस देश के अंदर न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ रेप और दरिंदगी होती है, लेकिन उनके लिए कोई भी कैंडल मार्च लेकर खड़ा नहीं होता है, ना ही कोई उनको इंसाफ दिला पाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई और ना ही उसके साथ कोई कैंडल मार्च लेकर खड़ा हुआ इंसाफ दिलाने के लिए। और दोस्तों, वह लड़की अपना केस खुद ही लड़ती है और अपना न्याय खुद सरकार से मांगती है और अंत में उसकी जीत होती है। कोर्ट भी उम्र कैद की सज़ा उन दरिंदों को सुनाता है और दोस्तों 25-25 हज़ार रुपये उनके ऊपर जुर्माना लगाता है। और कोर्ट के अंदर जितने भी लोग खड़े हुए थे वह तालियां बजाने लगते हैं और लड़की को बड़ी शाबाशी देते हैं। आखिर क्या हुआ था दोस्तों? खेत के अंदर 7 लोग लगातार एक लड़की के साथ करते रहे दरिंदगी और फिर दोस्तों उसका वीडियो भी बनाया और उसके बाद रचती है पूरी कहानी। आखिर क्या हुआ था? इस पूरी घटना के अंदर पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शाहपुर की है। दोस्तों, शाहपुर के अंदर एक रीना नाम की लड़की रहा करती है जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने माँ बाप को सहारा देने के लिए एक क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगती है। रिसेप्शनिस्ट का वहाँ पर काम करती है तो क्लिनिक में ही काम करने वाले एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है। प्यार वाली दोस्ती नहीं, सिर्फ दोस्ती हो जाती है। और अब एक दिन क्या होता है, रीना अपने उस दोस्त के साथ बाइक पर बैठ करके बेगराजपुर जा रही थी, वहाँ पर खाना वाना खाने के लिए होटल में। तो रास्ते में 3 लड़के उनकी बाइक को रोक लेते हैं और बाइक को रोकने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उस लड़के की पिटाई कर दी जाती है, लड़के को वहाँ से भगा दिया जाता है और उस लड़की रीना को वह तीनों लोग लेकर के खेतों के अंदर चले जाते हैं और फिर 4 लोगों को और बुला लेते हैं। तो टोटल 7 लड़के हो जाते हैं। दोस्तों, उस लड़की के साथ कई घंटों तक दरिंदगी की जाती है, उसका रेप किया जाता है और उसका वीडियो भी बना लिया जाता है। अब अंत में उस लड़की को वह लोग मारते तो नहीं हैं, लेकिन उसका वीडियो उसी को दिखाकर कहते हैं कि अगर तुमने किसी और को बताया तो इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे और जब हमारा मन करेगा तब तुम्हें आना पड़ेगा, वरना फिर भी हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। लड़की को वहाँ से छोड़ दिया जाता है और लड़की शर्मिंदा होकर के अपने घर आ जाती है, ना ही अपने घर वालों को कहती है। बदनामी के डर से अपने घर में वह गुमसुम सी बैठ जाती है और क्लिनिक की जॉब को वह छोड़ देती है। दोस्तों, अब लड़की गुमसुम सी अपने घर के अंदर बैठी हुई थी क्योंकि उन 7 दरिंदों ने धमकी भी दी थी और ये भी कहा था कि जब हम बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा। तो रीना अब उनसे दूर जाना चाहती है, तो रीना गुरुग्राम चली जाती है और वहाँ पर जॉब करने लगती है। पीछे से वे 7 के 7 दरिंदे रीना को ढूंढते हैं, उसके ऑफिस में भी, उसके इधर उधर भी ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी रीना उनको नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अब क्या होता है, जब रीना नहीं मिलती है तो फिर रीना के वीडियो को वह लोग वायरल कर देते हैं सोशल मीडिया पर। जैसे वीडियो वायरल किया जाता है तो उस वीडियो के अंदर उन दरिंदों के चेहरे भी आ रहे थे, रीना का चेहरा भी आ रहा था और वह वीडियो पुलिस के पास जा पहुंचता है। पुलिस ने 24 जून 2014 को रीना के पास जाती है गुरुग्राम और वहां से रीना को अपने साथ लेकर पुलिस थाने में आती है और उससे पूछती है कि यह तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो रीना अब रोने लगती है क्योंकि पहले तो वह सहमी सहमी सी थी, किसी से कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन अब जब पुलिस पूछ ही लेती है तो अपने दिल का सारा उबाल पुलिस के सामने उगल देती है। रीना कहती है कि इन लोगों ने मेरे साथ दरिंदगी की है और इन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया था और उन सभी के नाम रीना यहाँ पर बता देती है। सभी के नाम होते हैं अब्दुल, राशिद, वासिद, सुमन, मोनू, राहुल, सलाऊ। ये 7 लोग होते हैं। 2014 में 24 जून 2014 को इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके 1 साल बाद 6 आरोपी बेल पर बरी हो जाते हैं। जैसे ही 6 आरोपी बेल पर बरी होते हैं तो यहाँ पर उनको डर सताता है कि रीना के पास पक्का सबूत है और अब ये बच्चे सारे के सारे जेल में जाएंगे, जो उन 7 लोगों के माँ बाप थे। दोस्तों, वे अय्याश थे और पैसों के उसमें अंधे थे। अब जब माँ बाप को डर सताता है कि उनके बच्चे जेल में जाएंगे तो 7 के घर वाले रीना के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर रीना से बयान बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन रीना मना कर देती है और रीना के घर वाले
भी मना कर देते हैं। रीना बयान बदलने से मना कर देती है। वह पैसों का लालच भी देते हैं, लेकिन रीना फिर भी नहीं मानती है। अब यहाँ पर रीना के पास वे बार बार जाने लगते हैं, बार बार बयान बदलने की कहते हैं, लेकिन रीना बार बार मना करती है। बार बार यही कहती है कि उन दरिंदों को तो मैं सज़ा दिला कर रहूँगी। उसके बाद दोस्तों वह सातों के घर वाले जो होते हैं थक हार कर रीना को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने यह केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन रीना फिर भी नहीं मानती है, वह अपने फैसले पर फिर भी अडिग रहती है, डटी रहती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, धमकी देने के बाद अब जो रीना के घर वाले होते हैं, माँ बाप, वह सोचते हैं कि रीना की शादी करवा देते हैं, फिर ये अपने घर बार की हो जाएगी और फिर यह मामला टल जाएगा। रीना की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद रीना अपने ससुराल जाती है, अपने पति के साथ आराम से रहती है। लेकिन ये सातों के सातों रीना के ससुराल में भी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर भी रीना से गुजारिश करते हैं कि उस केस को वापस ले लो, हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। रीना कहती है कि मेरी ज़िंदगी से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सातों के सातों रीना के ससुराल वालों को 25 लाख रुपए का लालच देते हैं। जब 25 लाख रुपए रीना के ससुराल वाले देखते हैं तो उनके मन में लालच जाता है कि इसके साथ जो हुआ सो हुआ, 25 लाख रुपए आ रहे हैं। तो रीना का जो पति होता है वह कहता है कि जो हुआ तुम्हारे साथ सो हुआ, तुम्हें मैं रखूँगा अपने साथ, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम घबराओ मत और तुम पैसे ले लो और उन सातों को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों रीना अपने पति की तरफ देखती है कि यह तो मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा, तो अपने पति की बागी हो जाती है, उसके खिलाफ हो जाती है और पति से कह देती है कि मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं उन दरिंदों को सज़ा दिलवा कर ही रहूंगी। तो जब वह अपने पति की बात नहीं मानती है तो यहाँ पर पति से तलाक लेकर के वह अपने मायके चली जाती है। और दोस्तों अब उससे वहाँ पर भी वह मिलने के लिए आते हैं, लेकिन रीना अभी भी नहीं मानती है। और आखिरकार 31 जुलाई 2017 को कोर्ट में पेशी होनी थी और यहाँ पर कोर्ट में एक फैसला सुनाया जाता है जज के द्वारा। उन सातों के सातों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 25,000 रुपये हर एक को जुर्माने के रूप में उनके ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों 25,000 रुपये जेल में चुकाना बहुत ही मुश्किल बात होती है, कई साल गुजर जाते हैं। क्योंकि पहले हम भी ये समझते थे कि जो कोर्ट में 10,000 रुपये जुर्माना लगा दिया, 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया, ये क्या जुर्माना है, तो बहुत छोटा सा है। लेकिन दोस्तों जेल के अंदर 10,000 और 5,000 रुपये जुर्माना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन जब मेहनत करते हैं तो 20 रुपये मिलते हैं। उन 20 रुपयों में हमें कुछ खाना खर्चा भी करना होता और उन 20 रुपयों में से जोड़ करके वह जुर्माने की रकम भी इकट्ठी करनी पड़ती है जिससे कि जुर्माना चुका सके। तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पर 25,000 रुपये उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों पूरी अदालत के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है, लोग बड़ा जश्न मनाते हैं। और उसके बाद मीडिया पर मीना बाहर निकल कर मीडिया पर आती है तो मीडिया पर मीना कहती है कि यह लड़ाई उन लड़कियों के लिए लड़ी है, यह लड़ाई मैंने अपने लिए नहीं लड़ी, यह उन लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ी है जो जुर्म होने के बाद सारे जुर्म को सहन करके घर के अंदर चुप बैठ जाती हैं और दरिंदे खुले में घूमते हैं और फिर वह दूसरी लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। उन लड़कियों को शिक्षा देने के लिए मैंने यह लड़ाई लड़ी है। पहले तो मैं भी बैठ गई थी कि रहने दो, समाज में बदनामी होगी, लेकिन जब बदनामी हो ही गई तो फिर मैं पीछे नहीं हटी, जिससे कि ऐसे दरिंदों के हौसले परस्त हो जाएं, ये दूसरी बहन बेटियों की तरफ नज़र उठाकर ना देखें। तो इस लड़की ने अपनी इज्जत की लड़ाई खुद ने लड़ी। वरना आपने देखा होगा किसी लड़की के साथ जब कुछ हो जाता है तो देश के लोग कैंडल मार्च लेकर निकल जाते हैं, गुहार लगाने लगते हैं। लेकिन इस लड़की के साथ ना कोई कैंडल मार्च वाला था, ना कोई इसका सपोर्टर था, लेकिन खुद ने हिम्मत करके अपने केस को आगे बढ़ाया और अपने लिए इंसाफ सरकार से खुद ने मांगा और इसको इंसाफ भी मिला और उन 7 दरिंदों को उम्र कैद की सज़ा भी मिली। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी बहन बेटियों को सबसे पहले तो आज का ज़माना जो चला हुआ है, बहन बेटियाँ जॉब के लिए जाती हैं। पहले यह रूल नहीं था, लड़कियों को बाहर अकेला नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि बाहर निकलने के बाद लड़कियों के 100 बैरी 100 दुश्मन हो जाया करते हैं। लेकिन आजकल का जो ज़माना है यह थोड़ा सा अलग है। लोग समझते हैं कि बेटियाँ भी अपने पाँव पर खड़ी हो जाएँ। तो यहाँ पर ज़माना थोड़ा सा अलग चला हुआ है। इस ज़माने से बचने के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने प्रथाएं चलाई हुई थी कि लड़कियों को ज़्यादा अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, वह बहुत हद तक सही था। लेकिन आजकल अलग दौर है और यहाँ पर अलग चाल चली हुई है। लेकिन दोस्तों उन दरिंदों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ
कोई अगर यह सोचता हो कि हम दरिंदगी करने के बाद बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उस भगवान का जो हिसाब किताब होता है वह कहीं ना कहीं फिट बात को बैठा देता है। कई ऐसे कातिलों की मैं कहानी लेकर आया हूँ जो 44 साल बाद पकड़े गए, कोई 23 साल बाद पकड़ा गया। यानी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो कभी भी ऐसे कृत्यों में ना पड़ें, अपने आप को प्योर रखें और साफ़ रखें, ऊपर वाले का नाम लेते रहें, ज़िंदगी को अच्छे तरह से सही से जिएं, ईमानदारी से कमाएं, 2 नंबर के पैसे ना कमाएं, क्योंकि ये बहुत बुरी बात होती है। 1 नंबर 1 नंबर होता है, 2 नंबर 2 नंबर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।